वहीं अग्नि राक्षस जादुई परी के पास पहुंच जाता है और अपनी आग उगलने लगता है। वह अपनी आग से जलपरी के पंखों को जला देता है। एक बार की कहानी है। घोड़ों पर सवार 3 डाकू किसी गांव से सामान लूटकर एक जंगल से लौट रहे होते हैं। चलते चलते वे तीनों एक जगह आकर रुक जाते हैं। एक डाकू कहता है, भाई रात होने को है और हमारे घोड़े भी थक गए हैं। क्यों ना हम इस जंगल में ही रात बिताएं। इस बहाने हम भी थोड़ा आराम कर लेंगे। ऐसा कहकर वह तीनों डाकू थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक पेड़ के नीचे आकर आराम करने लगते हैं। उसी पेड़ के ऊपर एक भयानक चुड़ैल बैठी होती है। वह उन डाकुओं की सारी बातें सुन रही होती है। चुड़ैल कहती है, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, आज बड़े दिनों बाद शिकार हाथ लगा है। इन तीनों को खाकर मेरी भूख आसानी से मिट जाएगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल पेड़ से उतरकर उन डाकुओं के सामने आ जाती है। चुड़ैल को अचानक अपने सामने देखकर वह तीनों डाकू डर जाते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, मूर्ख इंसानों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जंगल में आने की? क्या तुम्हें पता नहीं यह मेरा जंगल है? अब मैं तुम तीनों को कच्चा चबा जाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर डाकू कहते हैं, हे चुड़ैल, हमें छोड़ दीजिए, हमें मत खाइए। हम तो साधारण से डाकू हैं। गांव से छोटा मोटा सामान लूटकर अपना जीवन यापन करते हैं। आप चाहे तो हमारा सारा लूटा हुआ सामान रख लीजिए, परंतु हमें छोड़ दीजिए। डाकू की बात सुनकर चुड़ैल के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है। चुड़ैल कहती है, ठीक है, मैं तुम तीनों को नहीं मारूंगी, परंतु तुम तीनों को मेरी सहायता करनी होगी। मैं इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं बरसों से प्रयास कर रही हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर तीनों डाकू उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी चुड़ैल उन तीनों डाकुओं पर अपनी एक शक्ति मारती है। शक्ति लगती ही वह तीनों डाकू भयानक राक्षस बन जाते हैं, जिनमें से एक अग्नि राक्षस जो भयानक आग उगलता था, एक वायु राक्षस जो हवा से वार किया करता था और तीसरा पानी वाला राक्षस जो पानी की बौछार करता था। तभी एक राक्षस कहता है, बताइए चुड़ैल महारानी, हमारे लिए क्या आज्ञा है? चुड़ैल कहती है, मेरे शैतान राक्षसों, इस समय ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ जलपरी, इच्छाधारी नागिन और उस जादुई परी के पास हैं। मुझे उन तीनों का खून पीना है। उन तीनों का खून पीकर मेरी शक्तियाँ 1000 गुना बढ़ जाएंगी। फिर मेरा सामना कोई नहीं कर पाएगा। तुम तीनों मुझे जल्द से जल्द जलपरी, इच्छाधारी नागिन और जादुई परी ला कर दो। चुड़ैल के इतना कहते ही वह तीनों राक्षस वहाँ से निकल जाते हैं। वायु राक्षस जलपरी के तालाब के पास पहुंच जाता है और अपनी हवा से तालाब का सारा पानी सुखा देता है। पानी सूखते ही जलपरी तालाब के बाहर आ जाती है और राक्षस उसे पकड़ लेता है। वहीं अग्नि राक्षस जादुई परी के पास पहुंच जाता है और अपनी आग उगलने लगता है। वह अपनी आग से जलपरी के पंखों को जला देता है। और वहीं तीसरा पानी वाला राक्षस इच्छाधारी नागिन के पास पहुंचकर उस पर अपनी पानी की बौछार करता है। राक्षस के पानी से इच्छाधारी नागिन बेहोश हो जाती है। तीनों जादुई राक्षस जलपरी, इच्छाधारी नागिन और जादुई परी को लेकर चुड़ैल के पास आ जाते हैं। उन तीनों को देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है। शाबाश मेरे शैतानों, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। आखिरकार आज तुमने मेरी बरसों की इच्छा पूरी कर दी। इतना कहकर चुड़ैल जादुई परी का खून पीने लग जाती है। जादुई परी का खून पीते ही परी की सारी शक्तियाँ चुड़ैल को मिल जाती है। चुड़ैल कहती है, मूर्ख जलपरी, अब तेरी बारी है। तेरा खून पीकर मैं और अधिक जवान और शक्तिशाली हो जाऊंगी। वहीं चुड़ैल की सारी बातें पास खड़ी एक गरीब लड़की सुन रही होती है। लड़की कहती है, ये दुष्ट चुड़ैल तो एक एक करके सबको मार रही है। इसे किसी तरह रोकना होगा। मैं इसी समय साधु बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बता देती हूँ। नागराज उसी समय साधु बाबा के पास आ जाते हैं। साधु बाबा नागराज को सारी बात समझा देते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि किस प्रकार वह दुष्ट चुड़ैल उन डाकुओं का गलत इस्तेमाल कर रही है। यह सब देखकर नागराज को बहुत गुस्सा आता है। नागराज साधु बाबा और गरीब लड़की के साथ चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं, परंतु तब तक वह चुड़ैल जलपरी का भी खून पी चुकी होती है। नागराज गुस्से से कहते हैं, अरे दुष्ट चुड़ैल, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। नागराज की बात सुनकर वह तीनों राक्षस उसी समय नागराज पर हमला कर देते हैं। तभी नागराज उन तीनों राक्षसों पर अपनी शक्ति से हमला करते हैं। शक्ति लगते ही वह तीनों डाकू अपने असली रूप में आ जाते हैं और दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं।
यह सब देखकर चुड़ैल भी अपनी शक्तियों का वार नागराज पर करती है। उसकी शक्तियों से बचते हुए नागराज चुड़ैल पर अपनी एक भयंकर शक्ति का वार करते हैं और उस दुष्ट चुड़ैल को एक सुअर बना देते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। चरवाहे को देखकर वह डायन उस पर हमला कर देती है और उसे वहीं मार देती है। हाँ हाँ, मैं अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, नहीं रहना मुझे अब इस गांव में। एक समय की बात है, रतनगढ़ नाम के गांव में एक किसान के घर एक लड़की पैदा होती है। किसान उस लड़की के जन्म से दुखी होता है क्योंकि उस गांव में लड़कियों को ना पालने की परंपरा थी। इसलिए सभी गांव वाले इस बात से चिंतित रहते थे कि कहीं उनके घर लड़की ना पैदा हो जाए। अरे भाई, जैसा कि हमारे गांव की परंपरा है, तुम इस लड़की को इस गांव में नहीं रख सकते, इसलिए तुम इसे जंगल में छोड़ाओ। किसान भी गांव वालों की बात से सहमत होता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, जैसा कि तुम जानती हो कि हमारे गांव की परंपरा है कि लड़की हमारे गांव में नहीं रह सकती, इसीलिए लाओ इस लड़की को मुझे दे दो ताकि मैं इसे जंगल छोड़ाऊं। किसान की पत्नी कहती है, तुम बाप हो या कसाई, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? यह हमारी बेटी है। नहीं, मैं मेरी बच्ची को तुम्हें जंगल में छोड़ने के लिए कभी नहीं दूंगी। उन दोनों की बातें सुनकर आस पड़ोस वाले भी आ जाते हैं और कहते हैं, देखो भाई, अपनी पत्नी से कहो या तो यह लड़की हमें दे दे या फिर इसे लेकर यह गांव छोड़कर चली जाए। हाँ हाँ, मैं अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, नहीं रहना मुझे अब इस गाँव में। ऐसा कहकर किसान की पत्नी अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है और चलते चलते एक घने सुनसान जंगल में पहुँच जाती है। वह अपनी बच्ची के साथ उस जंगल में ही गुजारा करने लगती है, परंतु कई दिनों से खाना न मिलने से उसकी बच्ची मर जाती है। हे भगवान, मार डाला मेरी बच्ची को इन दरिंदों ने। किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी। इतना कहकर वह भी अपने प्राण त्याग देती है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन गांव का एक चरवाहा जंगल में अपने जानवर चरा रहा होता है। तभी अचानक उसे ध्यान आता है कि उसकी एक भैंस गायब है। वह उसे खोजने के लिए जंगल में थोड़ा आगे जाता है। तभी उसे अपनी भैंस की लाश दिखाई देती है और उसको एक औरत खा रही होती है। यह दृश्य देखकर चरवाहा घबरा जाता है और कहता है, तुम कौन हो और तुमने मेरी भैंस को क्यों मारा? चरवाहे को देखकर वह डायन उस पर हमला कर देती है और उसे वहीं मार देती है। अगले दिन उस चरवाहे की लाश गांव के चौराहे पर मिलती है। चरवाहे की लाश देखकर सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। तभी वह डायन अचानक से वहां आ जाती है और कहती है, मूर्ख गांव वालों, अगर इस गांव को बचाना चाहती हो तो मुझे हर रोज एक इंसान अपने खाने में चाहिए। तुम्हें हर रोज एक मनुष्य को जंगल में भेजना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम सबको मार दूंगी और इस पूरे गांव को शमशान बना दूंगी। ऐसा कहकर वह डायन वहाँ से गायब हो जाती है। सरपंच जी, अब हम क्या करें, आप ही बताइए। गांव वालों, मुझे लगता है हमारे गांव पर किसी भूत चुड़ैल का साया है। हमें उसकी बात माननी पड़ेगी, वरना ये हम सबको मार देगी। उस दिन के बाद से हर रोज गांव से एक व्यक्ति उस डायन के पास जाता है। वह डायन उसे मारकर खा जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आते हैं। सभी गांव वाले उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं, साधु बाबा, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे गांव पर एक घोर संकट आया है। साधु बाबा कहते हैं, घबराओ नहीं गांव वालों, इस गांव में प्रवेश करते ही मैं समझ गया था कि इस गांव पर जरूर किसी प्रेत आत्मा का साया है। मुझे पूरी बात बताओ। गांव का सरपंच साधु बाबा को सारी बात बता देता है। गांव वालों की सारी बात सुनने के बाद साधु बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लेते हैं कि वह डायन और कोई नहीं बल्कि उस किसान की पत्नी है। साधु बाबा कहते हैं, गांव वालों, यह सब तुम्हारे ही पापों का परिणाम है। वह डायन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ही गांव की एक औरत है जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई है। ऐसा कहकर साधु बाबा नागराज को वहाँ बुला लेते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। साधु बाबा की आज्ञा लेकर नागराज उसी समय जंगल में पहुंच जाते हैं और उस डायन को आवाज लगाते हैं, अरे मूर्ख डायन, कहाँ है तू? सामने आ, अभी तुझे बताता हूँ। नागराज के इतना कहते ही वह डायन उनके सामने आ जाती है। डायन कहती है, अच्छा, तो आज गांव वालों ने तुझे भेजा है मरने के लिए।
परंतु तू तो मुझे इंसानी वेश में कोई सांप लगता है। कोई बात नहीं, आज मैं तुझे ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। इतना कहकर डायन नागराज की तरफ दौड़ती है। तभी नागराज डायन को कसकर पकड़ लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। नागराज की पिटाई से डायन अधमरी हो जाती है और नागराज से कहती है, नागराज मुझे मत मारो, मुझे क्षमा कर दो। डायन नागराज को सारी बात बता देती है कि किस प्रकार गांव वाले मासूम लड़कियों के हत्यारे हैं। डायन की बात सुनकर नागराज को गांव वालों पर बहुत ही गुस्सा आता है। वह सभी गांव वालों को उसी समय वहां बुला लेते हैं और कहते हैं, गांव वालों, यह सब तुम्हारी ही गलती है। तुमने ना जाने कितने ही मासूम लड़कियों को मौत के घाट उतारा है। नागराज की बात सुनकर सभी गांव वालों को अपनी गलती पर पछतावा होता है। वह सभी डायन से क्षमा मांगते हैं। डायन, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि आज के बाद इस गांव में किसी भी लड़की की हत्या नहीं होगी। नागराज की बात सुनकर वह डायन वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।